हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और इसे आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह की क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया हो, छूट दिया गया हो, तो सिंपल है, यहाँ आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है और ध्यान से देख लीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला हुआ। और इसी फॉर्मूले पे आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं यहाँ आपको इसे हल करके बताता हूँ। सिंपल इस फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा, जो छूट होती है वह हमेशा माइनस में जाएगी, या हानि हो तो हानि भी माइनस में जाती है। तो यहाँ छूट दी गई है, छूट है तो ये भी माइनस में से काउंट करेंगे। तो x जो है हमारा -12 हो जाएगा, y भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस y हमारा कितना हो गया 8%। दूसरा डिस्काउंट कितना है 8% का, तो 8 प्लस में x इंटू वाई, दोनों माइनस में है तो प्लस ही हो जाएगा। तो x इंटू वाई, तो x हमारा हो गया 12, गुने में हमारा y हो गया 8 हो गया y बट्टे में 100। तो सिंपल हमने इसे फॉर्मूले पे सेट कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए, -12 -8, ये आपका माइनस का क्या हो गया 20 हो गया, माइनस का 20 हो गया। दोनों के आगे माइनस लगा है तो जुड़ेगा चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, सिंपल यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। 12 × 96, 96 में 100 से भागा देंगे तो 0.96 आएगा, 0.96 आएगा। जब -20 में 0.96 को जोड़ेंगे तो जो हमें फाइंड होगा वह क्या फाइंड होगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे। तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। माइनस सिंपल कर लेते हैं, 20 में से 0.96 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहां आएगा सिंपल आपको 4, 9 का आ जाएगा आपको यहाँ 0, दशमलव है तो दशमलव यहाँ आएगा, ये आपको माइनस करना आता ही होगा। सिंपल यहाँ आएगा 9 और 1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 19.04, और माइनस का चिन्ह था इसके आगे बड़े वाले संख्या में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो -19.04, ये जो होगा यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों छूट के बराबर जो एकल छूट होगा वह कितने का होगा 19.04। और यहाँ जो माइनस है, ये माइनस किसको दर्शा रहा है, ये माइनस जो है आपको छूट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, छूट को दर्शा रहा है। ये माइनस छूट को दर्शा रहा है, या अगर हानि दे रखा होता तो हानि को दर्शाता। तो 19.04 क्या होगा, एकल छूट होगा। ठीक है, तो इस माइनस को हटाइए, ये 19.04 आपका क्या हो गया, एकल छूट हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री की जो संख्या है 20% कम हो जाती है, इसके राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है यह भी पिछले प्रश्न की तरह ही छूट है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको पहले क्या हो रहा है 12% रेट बढ़ रहा है, 20% पहले फिर उसकी संख्या में कम हो रहा है। तो यहाँ भी सक्सेसिव का ही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी क्या होगा सक्सेसिव का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान ये रखिएगा, जो छूट है या जो कम हुआ है वह हमेशा माइनस में काउंट होगा। ठीक है, उसके वो माइनस में रहेगा, बाकी जो आपका बढ़ रहा है लाभ है ये सब प्लस में होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है 12% बढ़ रहा है तो x हमारा क्या होगा प्लस में होगा, तो प्लस का 12 लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। वहीं क्या होता है, ये हमने x मान लिया, y जो हमारा कम हो रहा है उसे मान लेंगे, तो 20% कम हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो 20% कम हो रहा है तो 20 लिखेंगे। इसके आगे फिर प्लस माइनस होगा क्योंकि माइनस है चिन्ह। ठीक है, x इंटू वाई यानी कि 12 गुने 20, फॉर्मूले में क्या आता है बट्टे में 100, बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। चलिए सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 1 0 से 1 0 ये चल गया, तो 12 अब माइनस का 20 क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस क्या बचेगा 12 दूनी 24 और 10 से भागा लगेगा तो 2.4 क्या बचेगा 2.4। माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा।
तो दोनों को हम अगर जोड़े, दोनों को अगर हम जोड़ लें तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या है हमारा 8 है और 2.4 है, तो क्या है 2.4 है, 2.4 है। इसे अगर हम जोड़े, देखिए आपका यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, 4 आ गया, 8 2 10 आ गया, 8 2 10 आ गया, तो क्या हो गया हमारा 10.4। दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक संख्या के बाद है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, और चिन्ह किसका रह जाएगा, चिन्ह रह जाएगा माइनस का, चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 10.4 क्या होगा, 10.4 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना जो है उसके राजस्व में कमी आएगी, माइनस का चिन्ह लगा है ना तो कमी आएगी, तो 10.4 क्या होगा, उसके राजस्व में कमी आ जाएगी, और ये हमारे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आए तो माइनस का अर्थ, माइनस क्या दर्शाता है, माइनस छूट को दर्शाएगा, माइनस हानि को दर्शाएगा, माइनस कम को दर्शाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लस रहेगा तो लाभ को दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। माइनस प्लस का खेल इतना ही है, बाकी आंसर हमारा ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कार्य और समय से लेते हैं और इसे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को करने में 6 दिन का समय लेता है। ए तथा बी द्वारा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। तो देखिए यहाँ व्यक्ति 2 दिया गया है, कौन कौन दिया गया है आपको, ए दिया गया है और बी दिया गया है। कह रहा है ए जो है किसी काम को कितने दिनों में, 3 दिनों में समाप्त करता है, वहीं बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 6 दिनों में समाप्त करता है। आगे कह रहा है कि ए तथा बी द्वारा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कुल कार्य निकालना। ये दोनों जो 3 दिन में और 6 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, वह काम कितना है। तो कुल काम जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि कुल काम 6 है। तो एक दिन में ये क्या 3 दिन में 6 काम जो है 3 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 दूनी 6, ये 2 काम एक दिन में कर रहा होगा, और ये एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, कौन ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में 2 जोड़ 1 यानी कि कुल 3 काम करेंगे, कुल 3 काम करेंगे। आगे कह रहा है कि ए तथा बी द्वारा मिलकर अगर कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो कार्य कुल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 कार्य को अगर ये दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। यही तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि ए बी मिलके कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, तो 2 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये के बिल पर 30% की छूट और 22% और 8% की लगातार छूट के बीच का अंतर है। तो देखिए हमें जो प्रश्न कहा गया है, हमें जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है कि 10,000 रुपये के बिल पर 30% की छूट और 22% और 8% की लगातार छूट के बीच अंतर, यानी कि जो 30% का छूट दिया गया, और आगे कह रहा है कि 22 और 8% की जो लगातार छूट दी जा रही है, इसके बीच का अंतर क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट आपको दिया गया है वो जो लगातार छूट की बात कर रहा है, यानी कि 22% यानी कि 22/100 और 8% यानी कि 8/100। सिंपल इसे हम हल करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये कट गया। 22 गुने 8 जो हमारा आएगा क्या आएगा, 176 आएगा। 176 का अंतर होगा, इतने रुपए का अंतर होगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। याद ये सभी प्रश्न आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गया प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करूं तो ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से एक प्रश्न को आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सभी प्रश्न को कॉपी में लिखिए और बिना वीडियो की सहायता से उसे दोबारा हल करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।